स्पष्ट हो गया, जा रहा है तो जाने दो। अभी यहाँ जब मुझे याद है कि एक बार पहली बार जब मैं अपने सद्गुरुदेव से मिला, जब संन्यास से पहले, तो मैंने उनसे पूछा संन्यास का मतलब क्या होता है। तो बोले संन्यास मतलब प्रदीप्त अंतर्दृष्टि। जैसे माचिस को जला देते हैं तो जब जलती है तो कितनी ज़ोर से जलती है, फिर धीरे धीरे वो डिम हो जाती है ना। वैसे ही अगर आप सतत संपर्क में रहेंगे तो लगातार जलेंगे, एक जैसा वो जलेंगे। तो हमें जो है अपनी आत्मा का संपर्क रोज रखना है, डेली रखना है, हर क्षण रखना है, हर क्षण नित्य रूप से आत्म तत्व से जुड़े रहिए, नित्य रूप से। जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, सच में सुनने वाला व्यक्ति। ये बात आज चौहान जी ने भी बात बोली कि स्वामी जी आप प्रवचन में बहुत बढ़िया बात बोले कि लगातार जो सुन रहा है वो कितने पाप से बच गया है ना। 1 घंटा जो सच में सुन रहा था तो 1 घंटे में कितने पाप होने थे जो नहीं हुए, और हम बच गए हमेशा के लिए। जो प्रवृत्ति, जो विकार पैदा होना था वही विकार ही पैदा नहीं हो रहा है। बताइए, विकार पैदा होगा तो पाप होगा ना। अब विकार ही पैदा ना हो तो सत्संग की महिमा, श्रुति पारायण होने की महिमा क्या है कि हम लगातार सत्संग से जुड़े हुए हैं और आत्मा से जुड़े हुए हैं। जो आत्मा से जुड़ा हुआ है वो अंतर दृष्टि का आदमी हो जाता है, अंदर देख रहा है वो। आपकी आँख खुली है लेकिन आप मेरे शब्द सुन रहे हैं, मेरे शब्द को सुनकर फिर आप अंदर जा रहे हैं और उसी क्षण आप मंथन कर रहे हैं, मंथन श्रवण मनन निध्यासन हो रहा है। तो क्या अंतर्दृष्टि बन रही है लगातार, और वो अंतर्दृष्टि इतनी जोरदार हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाते हैं हम लोग सहज रूप से। और फिर प्राप्त करना है, क्योंकि प्राप्त तो अंदर ही करना है। आप जितना बड़ा मकान बना लीजिए लेकिन रहना एक कमरे में ही है। और सच बताएं, वो एक ऐसा कमरा है जिसमें आप हमेशा रहते हैं। कभी आप मकान में भी नहीं रहते, लेकिन एक कमरा आपके पास है जिसमें आप हमेशा रहते हैं। वो कौन सा कमरा है? अंतर मन शरीर, जो भी कहिए, अंतःकरण कहें, वो उस कमरे को, जैसे आपने अपना मकान बना लिया लेकिन वो मकान तो टूट जाएगा, लेकिन ये अंतःकरण जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। तो क्यों ना उस पर ध्यान दिया जाए। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का आदमी मेरे पास आया, बहुत बड़ा मकान था है उसके पास, उत्तराखंड में, नैनीताल में, न जाने 15-20 मकान है उसके, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, और वो ईमानदारी से बनाई हुई प्रॉपर्टी है उसकी। वो बोला स्वामी जी अब ये तो हो गया, अब क्या करूँ? मैंने कहा अब अंदर का मकान बनाओ। बाहर का मकान से असंतुष्ट हो, अभी भी शांति नहीं मिल रही, तो अब अंदर का मकान बनाओ। अब अंदर का मकान कैसे बनेगा? मन का मकान। मन का मकान तो आत्मा ही है। वस्तुतः गुरु अंदर तुम्हारी अपनी आत्मा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए अंतर्मुखी बनिए, उसके लिए थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। आँख बंद करके देखिए अंदर क्या हो रहा है। अंदर भी तो कोई विस्फोट हो रहा है। उस विस्फोट को हमें पहले ही बचा के रखना है। कि जैसे आज आपकी अपनी बहू से लड़ाई होने वाली है, लेकिन आप आँख बंद करके बैठ गए तो देख लिया कि अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर युद्ध चल रहा है पहले, बाहर तो ये तो बाद में होगा ना। मनोराज्य तो उसी का ही हो रहा है फिर। तो इसलिए आज जो है कंचनम्मा अपनी बहू से नहीं लड़ेगी आज। नारायण नारायण।